नमस्ते प्यारे दोस्तों, फैक्ट्स एंड फिक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत देश की महान बेटियों में से एक के बारे में चर्चा करेंगे। ये बेटी थी कनकलता बरुआ। ये असम की रहने वाली थी। कनकलता का जन्म 22 दिसंबर 1924 को बोरांगबारी गांव, दरांग जिला, जिसे वर्तमान में विश्वनाथ जिला भी कहते हैं, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णकांत बरुआ था। इनकी माता का नाम कर्णेश्वरी देवी था। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। दुर्भाग्यवश जब ये मात्र 5 वर्ष की थी तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके पिता कृष्णकांत ने दूसरा विवाह किया। इस विवाह से कृष्णकांत के एक और पुत्र का जन्म हुआ। अब कनकलता क्योंकि अपने भाई बहनों में बड़ी थी तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ उन सबकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। परंतु यही कनकलता का दुर्भाग्य समाप्त नहीं हुआ। मात्र 13 वर्ष की आयु में इनके पिता का भी देहांत हो गया। तब इनकी नानी ने इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। कनकलता नानी के साथ घर गृहस्थी के कार्यों में हाथ बटाती और पढ़ाई करती थीं। इतने विषम पारिवारिक स्थिति के बावजूद कनकलता का झुकाव राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की ओर होता गया। इसका मुख्य कारण थे कि उनके मामा कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता थे। वह समय देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। बापू के नेतृत्व में जन आंदोलन हो रहे थे। नमक कानून तोड़ा जा रहा था। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को फांसी देने के खिलाफ जनता सड़कों पर आकर खुलेआम ब्रिटिश सरकार की बगावत कर रही थी। इतना सब कुछ हो रहा था तो असम उससे कैसे अछूता रह सकता था। कनकलता को इन सब राजनीतिक घटनाओं की जानकारी अपने मामा देवेंद्रनाथ और यदुनाथ बोस से मिलती थी। 1931 में ही मात्र 7 वर्ष की आयु में गमेरी गांव की रैयत सभा में कनकलता ने भाग लिया था। इस सभा की अध्यक्षता प्रसिद्ध कवि ज्योति प्रसाद आगरवाला कर रहे थे। ज्योति प्रसाद मूल रूप से राजस्थानी थे, परंतु उनके पूर्वज असम में बसे थे। वे असम के प्रसिद्ध कवि और नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके द्वारा असमिया भाषा में लिखे गीत वहाँ के घर घर में लोकप्रिय थे। अग्रवाला के देशभक्तिपूर्ण गीतों से कनकलता भी प्रभावित हुई। उनके बाल मन पर इन गीतों का बहुत प्रभाव पड़ा और राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित हुआ। सन 1942 में गांधी और क्रिप्स के बीच वार्ता असफल होने पर कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में जन आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें संपूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया। मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को गोवलिया टैंक मैदान में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को खुली चेतावनी दी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देशवासियों को नारा दिया, करो या मरो। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश के कोने कोने में फैल गया। जब असम के शीर्ष नेता मुंबई से असम लौटे तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेलों में ठूंस दिया। गोपीनाथ बरदले, सिद्धनाथ शर्मा, मौलाना तैयबुल्ला, विष्णुराम मेधी आदि को जेलों में बंद कर दिए जाने पर अंत में ज्योति प्रसाद आगरवाला को नेतृत्व संभालना पड़ा। उनके नेतृत्व में गुप्त सभाएं की गईं। आंदोलनकारियों को अहिंसक आंदोलन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके फलस्वरूप आंदोलन को नई दिशा मिली, पर पुलिस ने आंदोलन को बढ़ता देख अत्याचार बढ़ा दिए और जेलों में इन आंदोलनकारियों को ठूंस ठूंस कर भर दिया। पर दमन चक्र के बावजूद भी आंदोलन ने गति पकड़ ली। असम के गांव-गांव में अहिंसक प्रदर्शन के लिए शांति वाहिनी का गठन किया जाता था और उसमें अगुवाई दस्ते का नाम मृत्यु वाहिनी था, क्योंकि ये दस्ता सबसे पहले पुलिस की गोलियों का शिकार बनता था। पर इस आंदोलन की खासियत थी इसका गांधीवादी होना, यानी ये आंदोलनकारी अहिंसा के मार्ग के पुजारी थे। ये कभी भी पुलिस वालों पर हाथ नहीं उठाते, ना ही कोई हिंसा का कार्य करते थे। ये अहिंसक आंदोलन करते और ज़रूरत पड़ने पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे। कनकलता ने भी बड़े उत्साह के साथ आंदोलनकारियों में अपना नाम लिखाया। इन्होंने कम आयु के बावजूद भी मृत्यु वाहिनी में शामिल होने की जिद पकड़ ली। अंत में आंदोलनकारियों को इन्हें
हरावल दस्ते यानी मृत्यु वाहिनी में जगह देनी ही पड़ी। एक गुप्त सभा में गोहपुर के थाने पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया। 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर से 82 मील दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। कनकलता भी अपने साथियों के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। इनके हाथ में तिरंगा झंडा था और ये आत्म बलिदानी दस्ते के आगे आगे चल रही थी। गोहपुर थाने की चारों दिशाओं से आंदोलनकारियों का जुलूस उमड़ रहा था। जुलूस के नेताओं को संदेह था कि कनकलता और इनकी साथी युवतियां कहीं डर के पीछे न हट जाएं। कनकलता ने इनके इरादे को भांपकर जोर से कहा, आप हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। आत्मा अमर है, नाशवान तो शरीर है। हम किसी से नहीं डरते और स्वतंत्रता के लिए कभी भी कोई भी बलिदान देने से पीछे कभी नहीं हटेंगे। इस प्रकार वंदे मातरम के नारों के साथ आंदोलनकारियों का जुलूस थाने की ओर बढ़ चला। जब सबसे आगे वाला दस्ता थाने के करीब पहुंचा, तब थाना प्रभारी PM सोम ने जुलूस को रोकने के लिए पुलिस के जवानों को बंदूक सहित तैनात कर दिया। तब कनकलता ने कहा, भैया हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं, हम तो थाने पर तिरंगा फहराकर लौट जाएंगे। थाने के प्रभारी ने कनकलता से कहा, यदि तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। परंतु ये लोग तो महात्मा गांधी के सच्चे बलिदानी थे, ये गोलियों की परवाह कहाँ करते थे। ये आगे बढ़े और बोले कि हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चलाकर हमारे शरीर को तो नष्ट कर सकते हो, पर हमें कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकते। इतना कहकर जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता की छाती पर लगी। गोली लगने से वह गिरी, पर उसके हाथ का तिरंगा दूसरे लोगों ने गिरने नहीं दिया। मुकुंद काकोती नामक युवक ने लपक कर तिरंगा पकड़ लिया, पर एक गोली काकोती के सीने में भी लगी और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु के बावजूद भी पुलिस रुकी नहीं, गोलियां बरसाती रही। लेकिन उत्साही युवकों के मन में स्वतंत्रता की अखंड ज्योति जल रही थी। वे गोलियों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे। अपने बलिदानी साथियों का जोश देखकर पूरा जुलूस थाने की ओर उमड़ पड़ा और उन्होंने ना तो तिरंगे को गिरने दिया, ना झुकने दिया। वे एक के बाद एक उसे दूसरे के हाथों में थमाते गए और अंत में एक युवा रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया। पुलिस ने शहीद मुकुंद काकोती के शव को अपनी कब्जे में ले लिया और गुप्त रूप से दाह संस्कार कर दिया। परंतु कनकलता का शव स्वतंत्रता सेनानी अपने साथ उसके घर तक लाने में सफल हो गए। उसका अंतिम संस्कार बारंगबाड़ी गांव में किया गया। कनकलता के आत्म बलिदान की स्मृति में बारंगबाड़ी में स्थापित कनकलता मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल आज भी स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रेरणा दे रहा है। उसकी मूर्ति इस बात की साक्षी है कि स्वतंत्रता हमें भीख में नहीं मिली। अनेक वीर वीरांगनाओं की बलिवेदी पर इस स्वतंत्रता के भवन का निर्माण हुआ है और इसकी रक्षा हम सबका पवित्र और परम कर्तव्य है। कनकलता को सम्मान देने के लिए भारतीय तट रक्षक सेना ने इस वीर बालिका के सम्मान में अपने गश्ती पोत का नाम ICGS कनकलता बरुआ रखा है। तो यह थी अमर शहीद कनकलता बरुआ की जीवनी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।